हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टारोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील करे ये जानने की कोशिश। ये करंट एनर्जी अपडेट होती है, रोज़ होती है। पॉसिबली जितना हो सके मैं रोज़ रीडिंग डालने की कोशिश करी हूँ, और ख़ास करके कैंडल वैक्स, क्योंकि काफ़ी लोगों को उसके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। और चीज़ है कि कल भी काफ़ी सारे मैसेजेस आए कि ये बात हो गई, आपने कहा था कि 8 घंटे में हो सकती है और पॉसिबल हो गया। लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ा एक डिस्टर्बिंग भी है। कुछ लोग कॉल आते खुश है, सब कुछ है, बट न्यू मून की एनर्जी है, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी जाती है। तो आपको इसमें एंजाइटी अटैक बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। आपका अगर मून वीक है तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप हो सके तो सबसे बड़ी बेसिक रेमेडी है कि आप पानी इंटेक, मतलब वाटर इंटेक पे ज़रूर ध्यान दें कि आप कहीं कम पानी तो नहीं पी रहे। और दूसरा चीज़, पानी का वेस्टेज, ये बहुत अहम बात होती है कि जितने आप इमोशंस मतलब पानी के वेस्टेज करोगे किसी भी रीज़न से, वेस्टेज बोल रही हूँ मैं, तो हो सकता है कि आपकी इमोशनल लॉस आपको ज़्यादा फील हो। तो एक बेसिक चीज़ आप ज़रूर ध्यान दें अगर आपको ज़्यादा ही इमोशनल अटैक हुआ है तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि रिचुअल्स तो सारे कंप्लीटेड है। तो जब भी मैं फ्लेम जलाऊं तो आपको अपने पर्सन का हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है और फ्लेम के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे स्ट्रांगली टीयर ड्रॉप्स की एनर्जी फील हुई, जैसे ना एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे कोई बहुत ज़्यादा एक इमोशनल लॉस या रोने की एनर्जी में हो। स्ट्रांगली चांसेस है हायर लेवल सोलमेट रिलेशन है, जहाँ पे 2 डॉट्स इस कदर जुड़े हैं। तो जिस तरह से मुझे फील हो रहा है कि अगेन चांसेस ऑफ यूनियन भी पॉसिबल है। इमोशंस काफ़ी हैवी है, हाई भी है, क्योंकि अपनी रूटीन लाइफ में जो भी सिचुएशन में आपके पर्सन है, वहाँ पे एक रूटीन लाइफ है। सॉरी, बीच में अचानक से इमरजेंसी कॉल था। तो मैं कह रही थी कि अपनी रूटीन लाइफ में ये कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं, या अचानक से कुछ ऐसा हुआ है कि जहाँ पे ना वो रूटीन मेंटेन करना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। यस, न्यू मून की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है और बहुत ज़्यादा असर कर रही है। एक ना अपनी लाइफ में एक चेंज लाने को, एक स्टेप उठाने को, जैसे ना उनको ट्रिगर किया जा रहा है, वो एक गाइडेंस दी जा रही है, एक समझाया जा रहा है, फटकारा जा रहा है। हर एक अपने हिसाब से है। मुझे क्रिसेंट मून दिख रहा है, जो इमोशनल हैवीनेस बहुत ज़्यादा है। एकदम अचानक से स्ट्रांगली फील हुआ कि जैसे उन्होंने ना आपकी फ़ोटोज़ हो या सम आपकी डीपीज़ हो ना, उसके ऊपर, स्पेशली मुझे डीपीज़ के ऊपर ऐसा हाथ घुमाया, ऐसा फील ज़्यादा हुआ है। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये जो इमोशन हाइड करने की इनकी जो एक कला है बोल सकती हूँ, क्योंकि इतने हैवी इमोशंस है और ये अपनी इमोशंस काफ़ी ज़्यादा हाइड करके रखे हैं। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। एक अलग ही डर, इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है उनमें, क्योंकि इनकी इनसिक्योरिटीज़ है जो उनको ना बहुत ज़्यादा पीछे ढकलती है। इनकी इनसिक्योरिटीज़ है वही उनको आगे भी लेके आएगी।
क्योंकि उनको बहुत अच्छे से अभी रियलाइज़ हो रहा है कि उनके लिए सही कौन है या सच्चा कौन है। यस, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस न्यू मून की एनर्जी के बाद जो फुल मून आएगा उनकी उसके बाद तो इनको अपने इमोशंस हाइड करने का जैसे ना एक मौका ही नहीं मिलेगा या पॉसिबल ही नहीं होगा, ये वाली एनर्जी है। ये या तो ये अपने आप को बहुत कंट्रोल में रखे हुए हैं या कोई उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। 8 नंबर अगस्त में ना समाव आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि मुझे समाव डबल एट की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। मुझे स्ट्रांगली ना एक ब्रीथ काइंड फीलिंग आ रही है, तो इसमें से लग रहा है कि इस इनकी ना एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज हो रही है, जहाँ पे वो सेलिब्रेशन चाहते हैं या हो सकता है कि ये फिलहाल किसी सेलिब्रेशन में किसी इवेंट अटेंड कर रहे हैं या समय ऐसा ना किसी शादी में है या कोई पार्टी, या हो सकता है कि इनकी शादी की बात चल रही है, समय कुछ तो रिलेटेड समथिंग सेलिब्रेशन या शादी, मुझे शादी स्ट्रांगली फील हो रहा है। जो शादी का मैटर है यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, शादी का मैटर में कुछ तो गड़बड़ी चालू है, या तो उनको कोई फोर्स कर रहा है या कोई शादी में उनको निकलने के लिए फोर्स फील हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि उनको ना समाव ऐसा फील हो रहा है कि यस, कुछ खुशी नाम की चीज़ नहीं है, बट समाव उनके डिसीजंस है ना उनके हाथ में नहीं है। उनको फील हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और तकलीफें ज़्यादा है। मुझे पिकॉक दिख रहा है, डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि पिकॉक की एनर्जी फील हो रही है। मुझे समाव ऐसा फील हो रहा है कि यस, जो है ना एक मिलने आने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और चांसेस है कि जब ये मिलने आए तो आपके लिए कुछ फ्लावर्स लेके ज़रूर आएंगे। मुझे स्ट्रांगली लेटर वी दिख रहा है, वाई दिख रहा है, एल दिख रहा है, 4 नंबर 5 नंबर सिग्निफिकेंट है। मुझे समाज से फील हो रहा है ना कि ये अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी है, बिजी रखने की कोशिश करते हैं या सच में उनको बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है, बट समथिंग रिलेटेड टू वर्क इनका कुछ तो या तो गड़बड़ हुआ है या तो समाज ऐसा है ना कि अपने आप को वहाँ पे बिजी रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये प्रॉब्लम किसी फाइनेंसेस से रिलेटेड है सॉरी किसी फाइनेंसेस से रिलेटेड है। अगेन मुझे बर्ड की एनर्जी दिख रही है, तो मुझे समाव फील हो रहा है कि ये ना फ्री होना चाहते हैं कि अपने डिसीजंस, अपनी इमोशनल जो बॉन्डेज है वहाँ से फ्री होना चाहते हैं। आपके लिए बेहद इमोशनल है, बहुत ज़्यादा एक पैशन अट्रैक्शन फील कर पाते हैं, लेकिन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हैं या उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल है जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं। अगेन बार बार ऐसे फील हो रहा है कि इस न्यू मून के स्टार्ट में जो एनर्जी डेवलप होगी, एक न्यू बिगिनिंग, लाइक ना न्यूली एक इमोशंस होगा जहाँ पे एक होगा ना कि इस इंसान के बारे में जो मैं फील कर रहा हूँ वो कुछ खास है, या फिर उसके पास जाने की एनर्जी जैसे ना जैसे सीड की जैसे लाइक ना बीज की तरह एक उनके मन में बैठ जाएगा, जो धीरे धीरे से फुल मून तक ऐसा ग्रो हो जाएगा कि जिसकी वजह से उनका आपके पास आना ज़रूर होगा। स्ट्रांगली फील हो रहा है, हार्ट की एनर्जी है, तो इनका दिल तो आप ही के लिए धड़कता है,
बट ये इमोशंस है वो ज़्यादा क्लियर नहीं कर पाते। उनको समय से फील हो रहा है ना कि ये भी चाहिए, जगलिंग की एनर्जी है जहाँ पे ये भी है वो भी है, जिम्मेदारियां हैं इसलिए वो नहीं चाहते, लेकिन उसके ख्यालों से निकलना भी नहीं है। उनको आपसे खास लगाव है क्योंकि एक अलग ही तरह का रिस्पेक्ट या प्यार जो आप देते थे वो कहीं ना कहीं उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। इसकी वजह से ना आपको छोड़ा जा रहा है, लाइक एक प्यार नाम की फीलिंग है, प्यार नाम की फीलिंग सिर्फ आप ही से मिलती है, इसलिए आपसे भी जुड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन अपने इमोशन से मतलब अपनी जिसने कमिटमेंट से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। ये इनकी ना जगलिंग की एनर्जी या कुछ ना काफ़ी अरसे से चली थी, तो ऐसा लग रहा है कि अभी इमोशंस जितने हावी हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कि फ्लेम जिस तरह से बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि इमोशंस तो हावी हो रहे हैं, तो इनका जिस ना एक झुकाव है, एक डिसीजन होगा जहाँ पे इनका डिसीजन पॉसिबली आपकी तरफ होगा क्योंकि इमोशंस इनके ज़्यादा कंट्रोल में नहीं आ रहे। इनका ऐसा है ना कि आप अगर कुछ बोलेंगे कि ये कमिटमेंट चाहिए तो उस बारे में अभी ये सोचने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर आपकी एनर्जी उतनी स्ट्रांग है तो, क्योंकि अगर आपकी एनर्जी वीक है ना तो ये आपकी एनर्जी लेके लिटरली वापस यू टर्न ले सकते हैं, बैक टू सिचुएशन जा सकते हैं। मुझे बार बार कहना पड़ रहा है कि ये फुल मून की एनर्जी के बाद ऐसा है ना कि इनके इमोशंस थोड़े थोड़े करके इतनी स्ट्रांग होने वाले हैं कि उनको जैसे ना डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वाली एनर्जी डिसीजन लेना ही पड़ेगा। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही डिज़ायर आपके लिए फील कर रहे, लाइक इमेजिनेशन आपके करते हैं। मैंने अभी जस्ट फील किया कि इन्होंने आपकी डीपीज के ऊपर जिसमें हाथ घुमाया हो, वो ये एक फीलिंग थी, तो बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप, तो वो एनर्जी आपको भी एक बोलते ना फील हो सकती है लिटरली। देखते हैं कि जो भी नंबर्स और जो चीज़ें मुझे दिख रही थी वो मैंने बता दी है। देखते हैं ट्रू लव ओरेकल से क्या निकल के आ रहा है। डिवाइन फेमिनिन, The Rainbow Reviver, Soulmates, Creativity, Sexual Freedom और Commitment। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी बढ़ रही है। तो मैंने जिस तरह से कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा सोलमेट्स वाली वाइब आ रही थी, तो वो कंफर्म हो गई कि यस, ये कनेक्शन जो सोलमेट लेवल का है, ये उनको फील हो रहा है कि वो सोल है ना एक दूसरे को मैग्नेटिकली पुल करें, ये आपकी तरफ है ना कमिटमेंट आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा कि ऐसा लगा कि न्यू मून की एनर्जी इतना जैसे एक बीज बोएगी, एक सीड डालेगी उनके दिमाग में या इमोशंस में, जहाँ पे ये मैनिपुलेशन की एनर्जी नहीं है, इनकी इमोशंस जहाँ पे है या इनकी जो सच्ची सोल कनेक्शन यहाँ पे है, वहाँ पे सीड एक ना उस तरफ कमिटमेंट देने के लिए जैसे उनको यूनिवर्स की तरफ से ही कुछ ट्रिगर्स दिए जा रहे हैं। तो उनको एक धीरे धीरे से अपनी इमोशंस पे लाइक ना विश्वास होना कि भाई ये जो फील करा वो सच्चा प्यार ही है और इस कनेक्शन के लिए मुझे आगे खड़ा होना है और कमिटमेंट भी देनी है। इट्स नॉट अबाउट कि जस्ट मतलब ना क्या बोलते हैं आई गई वाली एनर्जी नहीं हो सकती। तो इस कनेक्शन के लिए वो बहुत ज़्यादा सीरियसली फील कर रहे हैं। मैंने कहा कि यस, आपके लिए सेक्सुअल डिज़ायर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आगे बढ़ के ना इस रिश्ते में एक अलग ही
मतलब एक बदलाव लेके आना चाहते हैं, एक अलग लेवल पे, मतलब हायर लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। मतलब आपका सिर्फ अभी तक जिस मिलना था, तो आगे बात बढ़ सकती है, डेटिंग बढ़ सकती है, और धीरे धीरे से बात कमिटमेंट तक पहुंच सकती है। और कमिटमेंट हो चुके हैं तो मैरिज रिलेटेड, अगेन मुझे मैरिज भी दिखी थी, तो समथिंग रिलेटेड टू मैरिज कुछ तो चल रहा है, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग के लिए उनको ना बहुत ज़्यादा एक पॉइंट आउट किया जा रहा है। तो अभी जो भी एक अंधेरा छाया हुआ है, जहाँ पे ब्लैंक है, वहाँ पे कलर्स आने वाले हैं, खुशियाँ आने वाली है। और बेसिकली ये अपनी या तो डिवाइन फेमिनन एनर्जी से बैलेंस कर रहे हैं, या तो अपनी डिवाइन फेमिनन एनर्जी को कनेक्ट होने की कोशिश करें, क्योंकि वो एनर्जी आप हैं, भले आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी है, बट इन मतलब जो आपकी एनर्जी है उसको वो मिस कर रहे हैं। उस एनर्जी, वो जो एनर्जी है वो उनको अट्रैक्ट करेंगे, एक मैग्नेटिक पुल की तरह। तो कनेक्शन तो सोल कनेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक पुल होना तो बनता है। लेकिन कैसा ना कि कार्मिक साइकिल्स, कार्मिक सिचुएशन जैसे जैसे एंड होती है, कुछ चीज़ें हैं, तो उस हिसाब से सबको अपने अपने रिजल्ट्स या अपने अपने सॉल्यूशंस मिलते हैं। अभी क्वेश्चन आता है कि टाइम कब, कहाँ, कैसे। लेकिन इस सवाल का जवाब अभी जिस तरह से मुझे फील हो रहा है, तो इसमें तो टाइम निकाल नहीं सकती, बट समाज से मुझे लग रहा है कि 8 नंबर दिखाता हूँ, तो पॉसिबल है कि अगस्त, जैसे मैंने 88 पोर्टल की चांसेस बहुत ज़्यादा है। टाइम निकालेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में, टाइम कोशिश करेंगे निकालने की, बट कैसे ना कुछ चीज़ों को होने देना चाहिए, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी है वहाँ पे होने देना चाहिए। अभी कितने महीने, कितने दिन, वो सब, क्योंकि कुछ लोगों के केसेस में जैसे कि दिनों के हफ्ते, हफ्तों के महीने, महीनों के साल हो गए हैं, तो अभी इसकी कितना और कब तक इंतज़ार करें। इंतज़ार करना आपकी चॉइस होती है, आपको किसी ने कोई ज़बरदस्ती नहीं की है कि आपको इंतज़ार करना है। बस यही है कि आप आगे नहीं बढ़ पाते, आप समझ नहीं पाते आपको करना क्या है, इंतज़ार करना है नहीं करना, जो भी सिचुएशन है, इसलिए रीडिंग्स होती हैं। लेकिन एग्जैक्टली वही चीज़ का आंसर देना, कभी कभी यूनिवर्स भी रोक के रखते हैं कि आपको इस चीज़ का आंसर ना मिले, आपको घुमा फिरा के जवाब मिलते हैं, और जैसे जवाब मिलते हैं आपके इंट्यूशंस उसमें मानते नहीं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है समाओ। तो वो चीज़ है कि आपको ये समझना है कि यूनिवर्स अभी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहती। आपको यूनिवर्स बार बार ये कहने कि पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करो। देखते हैं कि 2 एडवाइस निकालना चाहिए आपके लिए। किंग ऑफ यूनिकॉर्न्स, यू आर ब्लेस्ड विद द मैजेस्टी ऑफ यूनिकॉर्न, विजन एंड पावर। तो ब्लेसिंग्स तो है किंग ऑफ यूनिकॉर्न की, तो पावर, विजन, मैजेस्टी, बेसिकली आपकी लाइफ में ना एक्चुअली ग्रोथ आ रही है। एंड द क्राइस्ट ओपन द डोर टू किंगडम ऑफ हेवन। बार बार यही कह रहा है कि एंजल्स आपका साथ है। स्पेशली आज के रीडिंग में मुझे फील हुआ कि या तो 88 या 333 एंजल नंबर आपको दिख रहा है। समाउ 333 आपको एंजल नंबर दिख रहा है, 333, 222, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि 333 समाउ मुझे बहुत फील हो रहा है। लेट्स सी कि आपका रीडिंग, होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।